साल भर सबका स्वागत करती है और वह है, क्या है वो? चाय। चाय, जो आज हमारा अभिव्यक्ति का विषय है। अब किसने कब इसको कहाँ पहली बार पिया, ये बताना तो शायद हर किसी के लिए मुश्किल है, पर इसके नशे का हर कोई बचा है, नहीं बचा इसके नशे से। जब चाय से पहली मुलाकात हुई और उसके प्यार भरे स्वाद के नशे में हम गिरफ्त हुए और आज तक हम अपना ये प्यारा इश्क निभा रहे हैं, तो अब सुनते हैं इश्क की ये दास्तान। पहले मैं बुलाऊंगी अंजलि को। प्लीज अंजलि, आप आइए। आप सबका चाय पे चर्चा में आने का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसे कि अलका ने कहा कि ये चाय कब आई, कैसे आई, ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। ये 2700 साल पहले ईस्वी पूर्व चीन के शासक रैन चुंग, ऐसा कुछ नाम है जो हम शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाए, वो अपना गर्म पानी पी रहे थे और जहाँ बैठ के वो पानी पी रहे थे, ऊपर से कहीं से एक पत्ता उनके चाय के मतलब पानी के प्याले में चला गया और उसका कलर चेंज हो गया। और तब उन्होंने चुस्की ली और उनको बहुत ही अच्छा स्वाद लगा और उसके बाद से इस चाय का आविष्कार हुआ, ऐसा माना जाता है। और इसका वानस्पतिक नाम भी है कैमेलिया सीनेसिस। हमारे लिए बहुत बोलना शायद कठिन है। चलो चाय पीते हैं। फुर्सत के क्षण हैं, गुड़ की टपकी हो, कांच के बड़े गिलास हो और उस गिलास में गर्मा गर्म चाय हो और अपनों की किलकारियां हो, अपनों की किलकारियों से गूंजती हुई गुलजार शाम हो। और उस गुलजार शाम हो तो ऐसे गुलजार शाम में अपनों के साथ हास परिहास भी हो। बिल्कुल। और उस हास परिहास को करते हुए कुछ अपनी सुनाते हैं और दूसरों की सुनते हैं। तो चलो आज हम सब चाय पे चर्चा करते हैं। शानदार। तो अब इस चाय पे चर्चा की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में सिर्फ थोड़ा सा ही बोलूंगी, उसके बाद फिर से आऊंगी। ठीक। तो एक प्याली चाय दोस्तों के साथ हो। एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो तो गप्पे हो जाएं। एक प्याली चाय अगर नाते रिश्तेदारों के साथ हो तो मसले हल हो जाएं। एक प्याली चाय अगर ऑफिस की टेबल पे हो तो फाइलें सिमट जाएं। एक प्याली चाय अगर तुम्हारे साथ हो, एक प्याली चाय अगर तुम्हारे साथ हो तो मैं सब कुछ भूल जाऊं। दिन भर की पीड़ा, चिंता और थकान सबको दूर करने की दवा है एक प्याली चाय। थैंक यू। वाह। चाय पे चर्चा हो रही है जिसमें मैं अंजू चंदनिया आप लोग के सामने खुद की लिखी हुई 4 पंक्तियां पेश करूंगी। उसके पहले कुछ बताना चाहूंगी। चाय चीनी भाषा का शब्द है जो कालांतर में रूपांतरित होते होते चा से चाय बन गया, जिसको पहले वो CHA चा था, वो CHAY चाय हो गया यहाँ अपने इंडिया में पहुँचते। तो चाय का फुल फॉर्म मैं पहले बताऊंगी आपको। TEA का फुल फॉर्म होता है टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड, और शुद्ध हिंदी में हम चाय को क्या कहते हैं? दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटे का पेय। तो ये हो गया चाय का इंट्रोडक्शन। गुड। अब हम अपनी लिखी हुई एक कविता आपको सुनाते हैं। मेरी आज की कविता का शीर्षक है एक प्याली चाय। चाय सिर्फ एक प्याली चाय नहीं है। चाय सिर्फ एक प्याली चाय नहीं है। चाय मेरी हमदम है, हमदर्द है, मेरी खुशी, उदासी, अकेलेपन, सबकी ये इकलौती अचूक मर्ज है। चाय मन की टीस को मुलायमियत से सहलाती है। दिल के अंधेरे कोनों में अपनी सांवली सी उजास भर जाती है। रिमझिम सी फुहारों वाली बारिश हो या हो भीनी गहरी कोहरे वाली शाम, इसे अपने पहलू में बिठाकर ही मैं करती हूँ अपनी सारी शाम तमाम। यारी हो, घरदारी हो या कहीं की भी रिश्तेदारी, इसके बिना बात न बने। हर
अवसर में इसकी भागीदारी। सुबह की उजली रंगत में जब इसका गेहुआ रंग मिलता है, सुबह की उजली रंगत में जब इसका गेहुआ रंग मिलता है, चैतन्य हो जाती है तबीयत मेरी, मन मेरा तभी तो खिलता है। गहरी राजदारी है इससे, गहरी राजदारी है इससे, बिना शर्त यारी है इससे। अम्मा के हाथ के बनी चाय की प्याली की याद है इसमें, और पहली बार ट्रे पकड़कर लड़की पसंद है हमें, ये वाली सौगात भी है इसमें। सही लेकिन ज़्यादा ना पिया करो, लेकिन ज़्यादा ना पिया करो, रंग गहरा हो जाएगा। ऐसी हम लोग को मिलती रहती है ना चेतावनी, रंग गहरा हो जाएगा, ज़्यादा ना पिया करो। अजी छोड़िए, ऐसी धमकियों से भला क्या हमारा रिश्ता कभी हल्का हो पाएगा? नहीं। यह मेरे हर एहसास की संगिनी है, यह मेरे हर एहसास की संगिनी है, मेरे धूप छाँव की सच्ची आस है। मेरी ये जो आम सी जिंदगी है, मेरी ये जो आम सी जिंदगी है, उसमें एक प्याला चाय तू बड़ी ही खास है, तू बड़ी ही खास है। चाय की चुस्की। चाय ही जिंदगी है, चाय ही बंदगी है, चाय मन की चाहत, चाय ही ताजगी है। काली रजनी को जगाए चाहे सूरज, मन को जगाती है चाय की चुस्की। ठीक बोली ना? बढ़िया बढ़िया। सुबह राम का नाम तो बाद में आया, सुबह राम का नाम तो बाद में आया, उठते ही सब मांगते पीने को चाय। और देशों के बारे में नहीं कह सकता, भारत तो जगाती है चाय की चुस्की। जाड़े के मौसम में हो ठंड कड़कती, कड़क चाय की प्याली गर्माहट देती, ताजगी भरकर कुछ राहत देती है, सुस्ती को भगाती है चाय की चुस्की। सही है, सही है। भोर होते ननवा की भट्टी जल जाती है, अंजोर होते ही वहाँ भीड़ जम जाती है, बिल्कुल। देश के हालात पर बहस छिड़ जाती है, हाथों में अखबार और चाय की चुस्की। यही तो होती है देश की राजनीति, पक्ष विपक्ष बताते अपनी अपनी नीति, तर्क वितर्क करते पार्टियों के समर्थक, गर्मा गर्म बहस के साथ चाय की चुस्की। कभी कभी गर्माहट बहुत बढ़ जाती है, ननवा के सिर पर चिंता चढ़ जाती है, ओहो। सदन के सभापति सा मौन हो जाता है, बीच में पूछता और चाय की चुस्की। हर सभा की कार्यवाही को देती ब्रेक, सरकारी काम की गति कर देती तेज। ग्राम सभा, विधान सभा, लोक सभा, हर सभा अधूरी बिना चाय की चुस्की। आम आदमी के मुंह लगी मुंह बोली है, भजन कीर्तन यात्रा में हम जोली है, श्रमिकों की थकान मिटा स्फूर्ति देती, कार्य पर रहती साथ चाय की चुस्की। कभी डील, कभी रिश्तों को फील कराती है, कभी अतिथि के स्वागत में जुट जाती है, कभी यादों में डूबी तो कभी बरसाती, कभी समय बिताती चाय की चुस्की। ये खामोश से लम्हे, ये गुलाबी ठंड के दिन, तुम्हें याद करते करते एक और चाय तुम्हारे बिन। ये एक छोटी सी पोयम है, किसी ने किसी के लिए लिखी है शायद, तो हमने चुराई है कहीं से। कभी जो वक्त मिले, कभी जो वक्त मिले तो आ जाना, कभी जो वक्त मिले तो आ जाना, मैं अब भी उसी घर में रहती हूँ, मैं अब भी उसी घर में रहती हूँ, जिसके आंगन में साथ बैठकर हमने न जाने कितने पंछियों को अपने घर जाते देखा था। अब भी मैं खाली रहती हूँ, अब भी मैं खाली रहती हूँ, तुम आना इस बार एक प्याली चाय पिलाऊंगी, तुम आना इस बार एक प्याली चाय पिलाऊंगी, अपने हाथों की। सबसे पहले अब वो बता रही हूँ कि उस चाय को बनाना कैसे है, वो बनाऊंगी कैसे तुम्हारे लिए, क्योंकि कुछ खास होगी वो चाय। सबसे पहले वक्त के पतीले में सफेद दूध डालकर अपने सब्र जितना गर्म करूंगी उसे, फिर आंच धीमी करके
डालूंगी उसमें शक्कर से मीठे बोल तुम्हारे, वाह। जो तुम हर मुलाकात के बाद मेरे पास छोड़ जाया करते। 1, 2, 3 मेरी डायरी के आखिरी पन्ने, जिस पर मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार लिख रखा है। खुशबूदार पत्तियों की तरह एक एक कर मिलाऊंगी उन्हें। जब पत्तियों से दूध सांवला होने लगे, जब पत्तियों से दूध सांवला होने लगेगा तो बेलन से पीस कर डाल दूंगी इलायची के दाने, और अदरक की तरह हमारी सारी नोक झोंकों को भरी बातें फिर मसाले का डब्बा लूँ, फिर मसाले का डब्बा उठाकर उसमें से एक चुटकी गुस्सा निकालूंगी, वाह। उसमें से एक चुटकी गुस्सा निकालूंगी तुम्हारा, और फेर दूंगी पूरे बर्तन में। कोशिश करूंगी चम्मच को किस्मत मानकर, कोशिश करूंगी चम्मच को किस्मत मानकर सबको एक साथ घोलने की, और फिर दूंगी उसे तब तक उबाल जब तक नहीं जाती, और फिर दिल की छन्नी से छान कर प्याली में सजाकर रख दूंगी तुम्हारे सामने। वाह, बहुत। उसकी खुशबू से तुम खुद को रोक नहीं पाओगे, उसकी खुशबू से तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। लपक कर पकड़ोगे तुम प्याली, हड़बड़ा कर लोगे पहला घुट, और जरा सी जल जाएगी तुम्हारी जीभ, और जरा सी जल जाएगी तुम्हारी जुबान। लेकिन फिर भी सिसकियां ले लेकर आखिरी घुट तक खत्म करोगे तुम उसे। उसका स्वाद तुम्हारे होठों पर रह जाएगा। सालों पहले ऐसा सोचा था मैंने, सालों पहले ऐसा सोचा था मैंने कि ऐसे ही किसी शाम तुम्हें अपने आंगन में बिठाकर अपने हाथ की चाय पिलाऊंगी। खैर छोड़ो, तुम्हें जब वक्त मिले तुम आ जाना मेरी चाय, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वाह, शानदार शानदार शानदार। भगवान उनके निकालती है नहीं, और इतना अच्छा सोच ही कैसे है। आज हमारी चाय पर चर्चा है। चाय से इश्क सबको है, तकरीबन सबको है। कुछ लोग आज धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं चाय, पर फिर भी ये आम लोगों का इश्क है। चाय छूटी है, स्वाद नहीं छूटा है। हाँ, यस। सुनाती हूँ अपने इश्क की ये दास्तान। बचपन पीछे छूट रहा था, आगे था उन्मुक्त आसमां, उड़ने को बेताब था दिल, एक साथी की चाहत लिए हुए। तभी तुमसे एक दिन सुबह जल्दी की भागम भाग में मुलाकात हो गई, और लबों को एक जुम्बिश तेरे प्यार की छू गई। उस मिलन को शब्दों में बांधूं भी तो कैसे, उस मिलन को शब्दों में बांधूं भी तो कैसे, कुछ था जो सुकून का एहसास करा गया। कभी कहीं तुम नजर भी आ जाओ या कोई तुम्हारी बात भी करे तो दिल तुमसे मिलने तड़प उठता था। अब तेरी चाहत का नशा छाने लगा था और तुमसे मिलने का मजा भी आने लगा था। अकेलेपन को एक साथी की ही तो जरूरत होती है, अकेलेपन को एक साथी की ही तो जरूरत होती है, वरना यही तनाव तो डिप्रेशन में ले जाता है। मैं तो तुम्हारा साथ पाकर 2-4 घंटे पढ़ाई भी ज़्यादा करने लगी थी। जब सुबह तुमसे मिलने की तड़प हो और तुम ना मिलो तो तबीयत नासाज हो जाती, सर दर्द कह रहा है ये कहकर मैं फिर सो जाती। सुबह शाम तुमसे मिलने का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था, ऐसा क्या ये नशा है, हर कोई मुझे बोल रहा था। अब तुम्हारे सहारे पढ़ाई भी रात रात भर होने लगी थी, पर माँ की नजरों से कहाँ कुछ छुपता है। आजकल तुम्हारा कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। उम्र है अभी, संभाल लो खुद को, नहीं तो सारी जिंदगी भुगतना इसका नशा। सोचते तो हम भी थे कि छोड़े तुम्हारा साथ, पर पीछा नहीं छोड़ती थी तेरी यादें। ब्लॉक, डिलीट, म्यूट सब करके देख लिया, पर हम तो तुम्हारी ये अल्हड़पन से कहीं भी कभी भी मिलने की जो आदत थी
रूबरू हो जाते थे जो तुम कहीं भी मुझसे, वो आदत से इश्क जो कर बैठे थे। कभी गम हो तब भी तुम्हारी चाहत, और खुश हो तब भी तुम्हारी चाहत। कैसी? हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। बस यूं ही तेरी ख्वाहिश लिए हम हर महफिल में चले जाते हैं। अब तुम अच्छी मिलो बुरी मिलो, बिना सोचे समझे मिलन की चाहत लिए तुम्हें पी जाते हैं। हर सुबह की पसंद और शाम की तलब है, जनाब ये चाय है, इसकी बात ही अलग है। वाह। मिले हैं आज फुर्सत में, चलो जी भर के जी लें हम। जो लम्हे हाथ में से फिसले थे उन्हें फिर से पकड़ लें हम, और उन्हें पकड़ने के लिए आ रही है तृप्ति अग्रवाल। चाय तो कल के संडे का ये मेरा रफ कार्य है, रफ कार्य। जिसको मैंने फेयर नहीं किया है। Very good. 1 2 3 4 पर ये है भी ना? बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं क्या थोड़ा सा कॉमेडी और वो करके लिखी ये तो मैं हूँ। बोली हाँ। उनका लिखने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। नहीं है भाई, चलो ठीक है, नहीं है, चलो आप फिर सुनाओ। चलो सुनो। एक गरम चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली हो, गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम पम। इसका अनुवाद, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं अरे कि वाह। चाय तो गर्म ही अच्छी लगती है, हाँ। उसको पिलाने वाली कोई स्त्री हो, किंतु मैं कवि की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं भी स्त्री हूँ यार, अब खुद बना के पीने में कभी मजा नहीं आता। बिल्कुल सही। है ना, असली मजा तो बनवा के पीने में है। हाँ। सही है ना? इसलिए मैंने पीना ही छोड़ दिया। मैंने चाय पी मेरे चेहरे पर हंसी ला सकते हो क्या तुम, मेरे चेहरे पे हंसी ला सकते हो क्या तुम, मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो क्या तुम। ओहो। है ना? तो ये गोरी हो या काली से तो कवि का जो मतलब हो या ना हो, हमें तो नहीं है, हमें तो सिर्फ चाय से मतलब है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि चाय बहुत टाइप की होती है। तीसरा नंबर कहाँ चला गया? यही होता है जब हम उसको फेयर नहीं करते हैं तो, है ना? हाँ, चाय बहुत टाइप की होती है। इसको मैंने नेट से सर्च मारा। पहले तो हम सोचे थे सिर्फ मसाला चाय, तंदूरी चाय, फलाना चाय, ढिमका चाय, यही था। और पता चला मसाला चाय, नून चाय, ईरानी चाय, दार्जिलिंग चाय, तंदूरी चाय, अमृत तुल्य चाय, असम चाय, कश्मीरी कहवा, नीलगिरी चाय, ग्रीन टी, बटर टी, गुड़ वाली चाय, और भी पता नहीं कितने कितने टाइप की है। रोज टी, रोज चॉकलेट टी, टी, बहुत सारी टी आती है। बहुत सारी टी हो गई है। अब जहाँ बाहर जाओ तो और अलग अलग टाइप की चाय। ठीक है, बरसों बाद कॉलेज के कैंटीन में गया, चाय वाले ने पूछा कि चाय के साथ क्या लोगे। मैंने कहा पुराने दोस्त मिलेंगे। जब पुराने दोस्त मिले तो वो चाय की वैरायटी बता दी। ये बताने जो मैंने उल्टा कर दिया, ये पहले बोलना था मेरे को ऐसा में। तो टाइप्स ऑफ चाय बता चुकी मैं आप लोग को। तो चाय तो वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, ये हमको पता चल गया है। तो दुख के समय तो चाय एक ऐसी चीज़ है जो हर समय चाहिए रहता है, चाहे वो दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, हम सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। और अगर बरसात में चाय के साथ पकोड़ा मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन अभी बरसात नहीं हुई है। ठंड है, लेकिन ठंड में पिएगा। लेकिन वो जो अंजू रेडी प्याज रहो पकौड़ा के लिए। प्याज अंजू रेडी रहो। जनवरी फरवरी की ठंड। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ठंड है ना, हाँ। पानी के समय जो प्याज पकौड़ा और चाय, हाँ, चाय, है ना, उसका उसका तो जो मजा ही है। कॉम्बिनेशन जो होता है वो I सच think बात है। कहीं नहीं मिलता। तो बस मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखी, इतने तो था। हाँ, इतना ही है। ये मशहूर लेखक गुलजार के नाम से हमें मिलती है, लेकिन एक्चुअल में ये कविता किसी भास्कर नाम के लड़के ने लिखी है। वो हैं तो गुलजार के बहुत बड़े फैन,
लेकिन अपनी चीज़ तो अपनी ही होती है। सच तो बात है। उन्होंने गुलजार के सोशल मीडिया अकाउंट में ऐसे पतासाजी करके इस बारे में थोड़ा सा क्लियर किया कि ये कविता मैंने लिखी है और गुलजार जैसी महान हस्ती के सामने ये कविता बहुत छोटी है। तो मैं खुश भी हूँ कि इसके आगे गुलजार जी का नाम लगा है, लेकिन एक्चुअली ये कविता उनकी ओरिजिनल है, भास्कर की। तो ये ऐसा है, उसे आईलाइनर पसंद था, उसे आईलाइनर पसंद था और मुझे काजल। वो फ्रेंच टोस्ट और कॉफ़ी पे मरती थी और मैं अदरक की चाय पर। नाइट क्लब्स पसंद थे उसको और मुझे रात की शांत सड़कें। शांत लोग मरे हुए लगते थे उसे और मुझे शांत रहकर लिखते हुए देखना उसे बहुत पसंद था। लेखक बोरिंग लगते थे उसको, पर वो मिनटों मुझे चुपचाप देखा करती थी जब मैं कुछ भी लिखने बैठता था। वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर और इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार में शॉपिंग के सपने देखा करती थी और मैं आसाम के चाय के बागानों में बस खो जाना चाहता था। मसूरी के लाल डिब्बे में बैठकर डूबते हुए सूरज को निहारना चाहता था। उसकी बातों में महंगे महंगे शहर थे और मेरा तो पूरा शहर ही वो थी। ना मैंने उसको बदलना चाहा, ना उसने मुझे। एक अरसा हुआ हम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़े हुए। कुछ दिन पहले उसके साथ रहने वाली एक दोस्त से पता चला कि वो अब शांत रहने लगी है, लिखने भी लगी है। मसूरी भी घूम आई और लाल डिब्बे में बैठकर सूरज के डूबने के बाद भी अंधेरे तलक बैठी रही। आधी रात को अचानक से अब उसका भी मन चाय पीने को करता है और मैं भी अब अक्सर कॉफ़ी पी लेता हूँ किसी महंगी जगह पे बैठ कर। आज चाय पर हमारी चर्चा है और काका हाथरसी को हम याद ना करें, जिन्होंने चाय पर चंद पंक्तियां ही इतनी खूबसूरत लिखी है कि वो आपके दिल के तो करीब आ जाएंगी, ये मेरा दावा है। बिल्कुल। तो सुनिए। एक ही साधे सब सधे, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। दूध दही फल अन्न जल, दूध दही फल अन्न जल, छोड़ पीजिए चाय। छोड़ पीजिए चाय, अमृत 20वीं सदी का। छोड़ पीजिए चाय, अमृत 20वीं सदी का। जग प्रसिद्ध जैसे गंगा जल गंगा नदी का। जग प्रसिद्ध जैसे गंगा जल गंग नदी का। कह काका इन उपदेशों का अर्थ जानिए, कह काका इन उपदेशों का अर्थ जानिए। बिना चाय के मानव जीवन व्यर्थ व्यर्थ जानिए। शानदार।